में हमारे सभा का पाहुन संजय मयूख जी आबि गेल छथि आ प्रणव झा सर सेहो आबि गेल छथि। हम संतोष जी जे मैथिली पत्रकार ग्रुप के अध्यक्ष छथि हुनकासँ निवेदन करबनि जे अपने अबियौ आ हुनका दुनू गोटे के पहले सम्मानित कऽ दियौ। सर संजय मयूख सर और प्रणव सर। सर संतोष सर। उपस्थित सब दर्शक और श्रोता सबके प्रणाम और अहाँ सबके धन्यवाद कि अपन व्यस्त समय में से अहाँ सब समय निकाल कर एतऽ उपस्थित भेलहुँ, हमरा सबके कृतार्थ केलहुँ। और मिथिला मैथिली के यह पहचान है कि देश में कतौ कार्यक्रम होइ छै अपन लोक सब ओतऽ पहुँचै छै और यह जे छै मिथिला के ताकत छै। अपना संगे दूटा प्रबुद्ध और कोनो परिचय के मोहताज नहीं छै, एहन दोनों मेहमान सब एतऽ छथिन मंच पर। संजय मयूख जी एमएलसी छथिन बिहार से और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी छथिन और हुनका संग में प्रणव झा जी छथिन कांग्रेस के सचिव छथिन और दुनू गोटा के अहाँ सब देखते हुए लगातार टीवी पर समाचार माध्यम पर। तो किछ एतऽ दर्शक सब जे छै हिंदी भाषी सेहो छै, तो बीच में हम हिंदी मिक्स कऽ कऽ बाजब कनी कनी। तो संजय मयूख जी के हम परिचय दऽ दै छी पहले कनी अहाँ सबके, मतलब ई तऽ भेलै ऑफिशियल परिचय जो हम दिलहुँ कि राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी छथिन, एमएलसी छथिन। लेकिन इनकी खास बात यह है कि बिहार पूर्वांचल का कोई भी व्यक्ति इनसे कभी भी मिल सकता है और भाजपा जैसी बड़ी पार्टी जो अभी सत्ता में है उसमें आप अधिकतर नेताओं से मिल नहीं सकते हैं, ये मतलब एक सच्चाई है। लेकिन संजय मयूख जी उसका अपवाद हैं, इनसे आप सुबह शाम दोपहर रात एक फ़ोन की दूरी पे ये उपलब्ध हैं और खासकर बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए आप ये कह सकते हैं कि इनका ये मानना है कि इनका जन्म उसी के लिए हुआ है। और कई बार हम लोग भी, क्योंकि जैसे हम बीजेपी बीट को कवर करते हैं तो इनसे बोलते भी हैं कि आप दिन में फ़ोन उठाने के लिए अपने साथ कोई कम से कम 3-4 आदमी रखिए। मेरे को लगता है कि एक दिन में 5-6 हज़ार लोगों की कॉल ही अटेंड करते होंगे, तो ये आमतौर पर नेताओं में नहीं होता है। तो इसके लिए मेरे को लगता है इनको एक ताली से इनका जो है उत्साहवर्धन होना ही चाहिए। और प्रणव झा जी को आप कह सकते हैं कि प्रणव झा जी जो हैं पर्दे के पीछे रह के रणनीति बनाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से हैं और मिथिला मैथिली के लिए हमेशा ये भी उपलब्ध रहते हैं। आप में से जितने भी लोग हैं उन सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप यहाँ आए। लेकिन दूटा चीज मतलब हमरा लगे कि मिथिला मैथिली के लऽ कऽ कहनाइ बड़ जरूरी है और अहाँ सब ओकरा गौर करबै और ओहि पर अगर अहाँ सबके उचित लागे तो आगा जीवन में मतलब ओहि पर किछु काज करे के प्रयास सेहो करबै। जेना एतऽ सभा में जते आदमी बैसल छी ओहिमे से शकीरा के नाम के सुनने छी? हाँ सुनने छियै ना? ओ जे बजै छै या गीत कहै छै कते आदमी के समझ में अबै छै? पूरा दुनिया में जे छै वो सबसे महग आर्टिस्ट छै और अपना मातृभाषा में वो कहै छै और पूरा दुनिया सुनै छै। समझ में नहीं अबै छै 99% आदमी के, लेकिन तखनो ओहि पर सब नृत्य करै छै, ताली बजबै छै, ओकर बातचीत के या ओकर कार्यक्रम के शेयर करै छै। लेकिन जखन हम सब एतऽ कार्यक्रम करै छी या कतौ करै छी मिथिला मैथिली के, तो जेना प्रकाश जी एतऽ केलखिन तो हम सब की कहबै प्रकाश जी अच्छा मैथिली के काज करै छथिन, ओ मैथिली कलाकार छथिन, ये मैथिली लेखक छै, मैथिली पत्रकार छै। अपन आदमी के हम सब जे छै जे ओकर पहचान हेबाक चाही या जई तरह के इंट्रोडक्शन हेबाक चाही से हम सब अपने नहीं दै छियै। तो अहाँ सबसे अनुरोध है कि जे अपन आदमी छै ओकर प्रचार प्रसार ओकरा मतलब एक ग्लोबल आइकन के तौर पर अपना सबके करबाक चाही, एक दोसरों के करबाक चाही। ई नहीं कि खाली कलाकार पत्रकार या भाई नेता के करबाक चाही। दुनिया में पंजाबी सब छै, अहाँ देखबै पंजाबी या गुजराती इवन मलयाली सब
विदेशों में रहे छे, कतौ रहे छे, लेकिन वो सब जुड़ल रहत अपना मातृभाषा से, अपना आदमी के आगा बढ़बै छे। भाई बिहार के सीएम संजय मयूख क्या नहीं भऽ सकै छथिन, या प्रणब झा जे छै दिल्ली के सीएम क्या नहीं भऽ सकै छथिन, लेकिन मैथिल, बिहारी, पूर्वांचली ओकरा सबके ई मतलब अंदर से इच्छाए नहीं होइ छै कि हम अपना आदमी के, या इच्छा नहीं, हिम्मते नहीं होइ छै। हिम्मत किया नहीं होइ छै? वो हिम्मत अपना सबके करवा के और अपना आदमी के, चाहे आपस में कतबो लड़ाई हुए, लेकिन अपना आदमी के आगे बढ़ेबा के एही उद्देश्य से हम सब जे छै वर्ष 2007 में मैथिल पत्रकार ग्रुप के स्थापना केलहुँ। ओहि समय में मात्र 3 आदमी रही हम, ओहिमे से एकटा ललित झा अखन वाशिंगटन में छथिन, वाशिंगटन में वो पीटीआई के रिपोर्टर छथिन। ओहि के बाद आई के समय में 350 पत्रकार हम सब छियै। और जेना मैथिल लए कहल जाइ छै कि भाई एकटा मैथिल जे छै, मतलब दूटा मैथिल रहतै तऽ कोनो संस्था चलि नहीं सकै छै, लेकिन ओहि के बावजूदो जे छै हम सब अपन संस्था चला रहल छी। पिछला 10 साल से लगातार मिथिला महोत्सव कर रहल छी। मिथिला आम महोत्सव के लिए हम सब जैसे मिथिला के किसान सबके एतऽ बजेलियन, हुनकर आम के प्रजाति सबके एतऽ गाजियाबाद में प्रदर्शनी के लिए, ओहि के अलावा तिला संक्रांति के कार्यक्रम शुरू के लिए। तो पत्रकारिता जगत में मिथिला के हम सब एकटा आइडेंटिटी क्रिएट के लिए वही तरह से आर बड़ कार्यक्रम सब के लिए, लेकिन हमरा लगे कि समय कम छै, तो हम अपना जे हमर दुनू गोटा अतः उपस्थित छथिन अतिथि सब, हिनकर सम्मान ला जे छै आप कार्यक्रम के आगा बढ़ेबन, और प्रकाश जी के तो बजेबन कि मंच के संचालन करथिन, और दुनू अतिथि के सम्मान ले हम मनोज जी से निवेदन करबन जे सर अपने अभियो आ संजय मयूख सर के पाग से सम्मानित करियौन। मनोज सर, मनोज झा सर। हम संतोष सर से सीधे निवेदन करबन जे कि हाँ अपने अभियो प्रणव सर के सम्मानित करबन। सर सर प्रणव सर के सम्मानित करबन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपन दोनों पाहुन से निवेदन करबन जे 2 शब्द में अपन बात कही देथिन। हम सब ओनाहिए पहले से बहुत लेट भऽ गेल छी, आ बहुत लोग के जगह कम छै, तो जल्दी जाय छथिन। संजय सर। आज मैथिल पत्रकार संघ के द्वारा यूं कहूं कि साहित्यिक आयोजन में मुख्य रूप से उपस्थित मेरे भाई, और जिनके बारे में जैसे जैसे उनकी प्रोन्नति होती है वैसे लगता है मुझे कि बढ़त वंश निजगोत्र के अखियन के सुख होत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय सचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परामर्शी माननीय प्रणव झा जी, हम सबके प्यारे भाई, और मिथिला और मैथिली के विकास के लिए अनवरत काम करने वाले यायावर व्यक्तित्व के धनी माननीय संतोष जी, सुजीत ठाकुर जी, संजीव जी, और यहाँ उपस्थित तमाम मित्रों और अभिभावक वृंद, इतनी खुशी हो रही है कि इस लुटियन में हम सब अपनी शक्ति भी दिखा रहे हैं, मिथिला की, बिहार की परंपरा का भी निर्वहन कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो दिल्ली को बता रहे हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेषभाषा चाहे अनेक हो। आज हम जिनके बारे में जिज्ञासु बनकर आए हैं, ऐसे बाबा नागार्जुन को कौन नहीं याद करेगा। जैसे ही संतोष ठाकुर जी ने मुझे बाबा नागार्जुन के बारे में बताया, वैसे ही हमने तुरंत कहा कि मैं जरूर आऊंगा, समय निकाल कर आऊंगा, क्योंकि बाबा नागार्जुन, भले मेरे भाई साहब को थोड़ी मेरी बात राजनीतिक लगी, लेकिन ये राजनीतिक बात नहीं है, ये वो बात है जो आपातकाल में बाबा नागार्जुन के विद्रोही तेवर ने कहा था कि
इंदू जी क्या हुआ, सत्ता में मद में भूल गई बाप को। ये पूरा सेंटेंस कुछ अलग है लेकिन उसका सार यही है। तो ये तेवर था एक साहित्यकार का। उन साहित्यकार को हम नमन करते हैं जिन्होंने ये कहा था कि यदि रचना हो तो रचनाकार को घुमक्कर भी होना चाहिए, रचनाकार को जनजीवन में सीधा जुड़ा रहना चाहिए। और आज का दिन तो हमारे लिए और अच्छा इसलिए लग रहा है, मुझे सुखद अनुभूति इसलिए हो रही है कि एक मेरे मित्र हैं संजीव झा जी, जब आ रहे थे तो उनके हाथ से मैं किताब छीन रहा था। वो किताब था मिथिला का समकालीन इतिहास, मैथिली का समकालीन इतिहास। मुझे गर्व हुआ कि कम से कम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यदि मैथिली को अष्टम सूची में शामिल किया तो आज संजीव झा के हाथ में वो किताब भी थी। तो हम सबको यह सुखद अनुभूति है। और हम इतना ही कहेंगे कि पिछले बार भी आए थे और इस बार जब सभागार को देख रहे हैं और मंच संचालक महोदय जब बार बार बोल रहे हैं कि भाई इधर सीट ले लीजिए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एकता ही बल है। और अभी संतोष भाई ने कुछ कहा तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझको तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में बसे भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। कि एक बोनट, मैंने अपने पुत्र से एक बार पूछा था कि भाई बोनट का हिंदी क्या होता है, तो बोनट का हिंदी होता है ढक्कन। अभी तत्काल मैं बिहार में मुख्य सचेतक हूँ विधान परिषद में, लेकिन मुझे याद है कि गांव की सिवान से इस दिल्ली की यात्रा करते हुए में कई बार बोनट पर बैठ के आना पड़ा है। मुझे याद आया कि बोनट के व्यक्ति को यदि मिथिला और मैथिली के उपासक मंच पर बैठा रहे तो सब सर्वाधिक धन्यवाद के पात्र आप सब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणव भाई जी प्लीज। बड नीक बजलखिन संजय जी। हमरा ख्याल से जे माहौल है राजनीति के बात नहीं करवा के माहौल है, लेकिन हम यह कहब कि अहाँ सब जे आयोजन करे छी ओकरा वास्ते अहाँ सबके जतबे बड़ाई कल जाए, जतबे शुभकामना देल जाए ततबा कम है। खास करके संतोष जी, प्रकाश जी और अन्य पत्रकार मित्र जे हर साल ये आयोजन करे छे, साल दर साल हमरा सबके भेंट होय छे यहाँ, तो किछ नहीं तो ई आयोजन से कम ई प्रयास जारी रहे कि नागार्जुन एहन कवि आ लेखक सबके लेखनी वही तीक्ष्णता से आय के दौर में भी लिख सके। वो माहौल अहाँ सब जरूर दे के कोशिश करबे। पत्रकार वर्ग के अहाँ सबके ई जिम्मेवारी है, हम सबके जिम्मेवारी है। आ खास करके हम संजय जी के कहलों ई बात कि ई जे परंपरा छले निर्बाध लेखन के, कवि के, अभिव्यक्ति के, तो उ ओकर जे छे यात्रा वो जारी रहबाक चाहिए। हम सब साल दर साल यहाँ यही सम्मेलन में, तरह के सम्मेलन में मिलबे। अगला साल और एक से बड़ा आयोजन हेतु। पिछला बार बहुत सुंदर भेल छला। तो एहि शुभकामना के साथ हम अहाँ सबके बहुत बहुत बधाई दै छी। सांस्कृतिक मंच है, अहाँ सबके शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सब अहाँके। सर अपने प्रेक्षागृह में अपने बस हमरा सबके लेल आइ गौरव के बात है जे कि हमरा सबके बीच